विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। इंदिरा गांधी को दादी कहने पर हंगामा हुआ और मार्शल से कांग्रेस के विधायक भिड़ गए। तो देखिए, सदन में कांग्रेस के विधायकों का हंगामा देखने को मिला। इंदिरा गांधी को दादी कहने पर यह पूरा हंगामा हुआ, इसलिए सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो मार्शल से कांग्रेस के विधायक भिड़ गए और राजस्थान विधानसभा में देखिए, शनिवार को प्रश्नकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर के एक टिप्पणी की गई, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। इंदिरा गांधी को दादी शब्द बोला गया, यानी उन्हें दादी कहा गया। इस पर कांग्रेस के जो विधायक थे वो भड़क गए और उन्होंने विधानसभा में हंगामा किया। तो देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पिछले बजट में 2023-24 में आपने हर बात की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा। इस पर देखिए, विपक्ष जो है वो भड़क गया और कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया। इसलिए अब विधानसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इंदिरा गांधी को दादी कहने पर ये पूरा हंगामा हुआ। और चलिए, जयपुर से खबर आपको बता दें, फिर राजधानी में 2 थाना क्षेत्रों में वारदात हुई है। बीएसएनएल की भूमिगत केबल चोर चुरा करके ले गए। कारोता थाना क्षेत्र के हीरावाला रिको एरिया आगरा रोड की पूरी घटना राजेश सक्सेना ब्रजेश कुमार ने अलग अलग मुकदमा दर्ज करवाया है और पूर्व में विधायकपुरी थाना पुलिस ने केबल चुराने के मामले में गैंग को दबोच करके कई खुलासे भी किए थे। और बहरहाल देखिए, दोनों थानों की पुलिस जो है वो मामले की जांच कर रही है। तो पूर्व में विधायकपुरी थाना पुलिस ने केबल चुराने के मामले में गैंग को दबोच करके कई बड़े खुलासे किए थे और फिलहाल दोनों थानों की पुलिस जो है वो मामले को लेकर के जांच भी कर रही है। और अब खबर ईडवाना के नावा सिटी से है, जहां मुख्यालय पर किसानों के लिए यूनिक फार्मर आईडी के लिए कैंप लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना को लेकर के कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एग्री स्टेक एक सरकारी योजना है जो कृषि से जुड़ी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराएगी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर अब आपको बता दें, निजी विद्यालय के बिल्डिंग को सीज करने से जुड़ा पूरा मामला। निजी स्कूल संचालक ने संपत्ति के ताले तोड़े और सीज की गई बिल्डिंग के ताले तोड़े गए। ताले तोड़ने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यायालय ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के अब आदेश दिए हैं। तो निजी स्कूल संचालक ने सीज की गई संपत्ति के ताले तोड़े और ताले तोड़ने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और न्यायालय ने अब इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए हैं। देखिए, श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर आपको बता रहे हैं, सीज की गई संपत्ति का ताला तोड़ा गया। निजी विद्यालय के बिल्डिंग को सीज करने से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बांसवाड़ा शहर कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने रोडवेज बस से करीब 5 किलो 900 ग्राम गांजा जब्त किया है और पुलिस के अनुसार न्यू बस स्टैंड से बस अहमदाबाद जा रही थी। वहीं पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुट गई है और साथ ही बांसवाड़ा डीएसपी सिंघम गोपीचंद मीणा ने सच बेधड़क न्यूज चैनल से खास बातचीत की है। लगातार नई नई चाल चलते हैं, लेकिन हर बार जब उनकी चाल चलने जाती है तो पुलिस उसकी चाल को नाकाम कर दी जाती है। कुछ ऐसा ही माजरा बांसवाड़ा के अंदर में देखने को मिला। दरअसल इस बार उन्होंने रोडवेज का उपयोग किया। उस रोडवेज के अंदर में करीब 5 किलो से ज़्यादा गांजा था, वह बांसवाड़ा से अहमदाबाद की तरफ ले जा रहा था। लेकिन इसकी सूचना है पुलिस के जो गोपनीय सूत्र है उनके आधार पर बांसवाड़ा के जो डीएसपी सिंघम है गोपीचंद मीणा को मिली थी। इसके बाद के अंदर में कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, रोडवेज को रुकवाया है और वहाँ पर उसके अंदर में जो गांजा था उसको जब्त किया गया। आगे की क्या कार्रवाई की गई, हमारे साथ के अंदर में खास बात करने के लिए सिंघम गोपीचंद मीणा साहब है। सर, आज जो कार्रवाई की गई किस प्रकार की? सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक रोडवेज की बस में संदिग्ध बैग है, तो बस को चेक करने पर कंडक्टर ने हमें बताया कि एक विमल गुटखे का बड़ा बैग है जिसमें 6 पैकेट पड़े हुए हैं। इस पर हमने बस को अवरुद्ध किया था और वो जो बैग है वो नए बस स्टैंड से रखा गया था बस में।
कंडक्टर ने जैसा बताया। बैग हमें मिल गया है, उसको चेक करने पर उसमें अवैध गांजा होना पाया गया है, जो कि करीब 5 किलो है और बैग सहित 5 किलो 900 ग्राम उसका कुल वजन है। कोतवाली थाना पुलिस के एसआई गंगाराम जी द्वारा जब्ती की कार्रवाई कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें कुछ पता चला है किसने रखा गांजा? अभी ये जांच का विषय है, हम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसका पूरा पता लगाएंगे। तो ये मेरे साथ के अंदर में डीएसपी गोपीचंद मीणा, इनका कहना है कि पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नशे के जो तस्कर हैं उनके खिलाफ आगे भी सख्ती से एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इससे पहले तो आज जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई की आगे जांच की जा रही है कि आखिरकार रोडवेज के अंदर में जो नशे का सामान है वो किसने रखा, उस पर शिकंजा जल्द कसा जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन से बांसवाड़ा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। धौलपुर के सैपो से बड़ी खबर आपको बता दें, विवाहिता की हत्या कर भूसा भरे कूप में जलाया गया। विवाहिता की कल हत्या की गई थी और पुलिस को आज इस पूरे मामले का पता लगा। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जली हुई अस्थियों को कब्जे में लिया और भरतपुर से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। ससुराल पक्ष के लोग जो है वो घटना के बाद में फरार हो चुके हैं। मृतका के भाई ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। तो देखिए आपको बता दें, सैपो पुलिस थाना क्षेत्र के नुनहेरा गांव का ये पूरा मामला और भरतपुर से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने जली हुई अस्थियों को भी अपने कब्जे में लिया। भरतपुर से एफएसएल टीम को बुलाया और ससुराल पक्ष के लोग जो है वो घटना के बाद से ही फरार चल रहे हैं। कल नीरज पत्नी कमल किशोर जाटव की करीब 4-5 साल पहले शादी हुई थी, तो सूचना मिली थी कि वहाँ पर उसकी पत्नी को मार के और जला दिया है। मौके पर आके देखे तो लड़की को कूप में रख के जला दिया है, जिन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आगे कानून कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल टीम मौके पर आ रही है। कंकालों को जब्त कर कार्रवाई की जाए। सर मेरे बहनों के साथ में घटना ये हुई है कि सुबह फ़ोन किया था मेरे घर पे, तो मेरे पापा से बात हुई थी। उन्होंने बोला था मेरी बहन से बात सिर्फ ये हुई है कि पिताजी आप आके मेरे को ले जाओ, ये मेरे को मार डालेंगे जी। इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था जी। तो पापा और मम्मी मेरे घर पे थे, वो आ गए। हम यहाँ पे थे नहीं, मैं तो काम पे ही था बाहर जी। पापा और मम्मी आए, आते ही उनसे आने से पहले ही लड़की को भूसा में भर के जला दिया। हत्या करके हत्या किए के मार डाला सर, मार के ही जब जलाया। एक दशक बाद वसई ब्रांच ऑफ ICAI को वुमेन्स लीडरशिप मिली है। चूरू की महनसरिया परिवार की बेटी सीए दया बंसल को मुंबई की वसई ब्रांच ऑफ ICAI के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिलने के बाद चूरू के साथ साथ पूरे राजस्थान का मान बढ़ाया है। वहीं सभी सीए मेंबर, सामाजिक संस्था और रिश्तेदारों ने सीए दया बंसल को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी है। मैं सीए दया बंसल चूरू से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान से। और मैं अभी ICAI जो सीए इंस्टीट्यूट है उसकी ब्रांच है, वसई ब्रांच, उसमें मैंने अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है, जिसके लिए मैं मेरे पति सीए अमित बंसल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सारे परिवार के जो बड़े छोटे सब हैं उनको, मेरे मायके साइड से, ससुराल साइड से, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे सारे सीए फ्रेंड्स, अदर फ्रेंड्स, मेरे सारे ऑल सीए मेंबर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ तक लाए। और मैं सीए लेवल पे जितना अच्छा काम कर पाऊंगी मैं उतना करूंगी और हम टीम वर्क करते हुए इंस्टीट्यूट का, हमारी ब्रांच का मान बढ़ाएंगे और इसके लिए मैं सबको तहे दिल से। झुंझुनू के चिड़ावा सिंघाना मार्ग स्थित यमुना नहर के पानी को झुंझुनू सहित शेखावाटी को दिलवाने की मांग को लेकर के किसानों का धरना जारी है। किसानों ने बताया कि साल भर पहले भजनलाल सरकार ने हरियाणा से यमुना के पानी को लाने को लेकर MOU किया था और इस बजट में किसानों को उम्मीद थी यमुना नहर के लिए बजट की घोषणा होगी, मगर बजट में यमुना को लेकर के कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं जब यमुना का पानी झुंझुनू सहित शेखावाटी को नहीं मिलता है, तब किसानों का यमुना के पानी की मांग को लेकर के धरना जारी रहेगा। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई कर 25 वाहन जब्त किए गए हैं। कोटपुतली पाटन में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ RTO द्वितीय का विशेष अभियान और DTO संजय शर्मा और शाहपुरा यशपाल यादव के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान 25 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया गया। साथ ही परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से
नियमों की पालना करने की भी अपील की और अभियान में एमवी निरीक्षक राजेश कुमार चौधरी, श्रीचंद ढाका सहित कई अधिकारी जो है वो शामिल रहे। तो परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से नियमों की पालना करने की भी अपील की और देखिए नियमों की पालना होनी भी चाहिए। अभियान में एमवी निरीक्षक राजेश कुमार चौधरी, श्रीचंद ढाका सहित कई अधिकारी जो है वो शामिल रहे। तो ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने के बाद में 25 वाहनों को अब जब्त किया गया है। साथ ही नियमों की पालना करने का भी निर्देश दिया गया है और नियमों की पालना की भी जानी चाहिए। सड़क पर चलते हुए जो भी नियम है उनकी हमें जरूर से जरूर उनका पालन करना चाहिए। झुंझुनू जिले के बुहाना उपखंड के ग्राम पंचायत लांबी अहीर से शुरू होने वाला बर्तन बैंक मॉडल को अब राजस्थान सरकार ने पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान इसकी जानकारी दी और बर्तन बैंक मॉडल की शुरुआत लांबी अहीर ग्राम पंचायत की हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव ने की थी। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के तहत पेश किए गए बजट में हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की योजना को स्वीकृति मिली है और पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को प्रत्येक को 1 लाख रुपए के बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं नीरू यादव की इस अनूठी पहल ने उन्हें केवल प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। धन्यवाद देती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को एवं पंचायती राज मिनिस्टर मदन दिलावर जी को, जिन्होंने मेरे नवाचार बर्तन बैंक को पूरे राजस्थान प्रदेश में लागू किया है। 2025 और 26 का जो ये बजट है ये प्रत्येक वर्ग को राहत देने वाला बजट है। और मैंने जो 3 साल पहले अपनी पंचायत के अंदर एक नवाचार किया था बर्तन बैंक खोल करके, ताकि हमारे ये पंचायतों में गांव के अंदर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो प्रयोग ना हो और प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ना हो, इस चीज को देखते हुए मैंने ये नवाचार किया था। बजट पूर्व परामर्श बैठक में जब मुझे आमंत्रित किया गया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री जी के सामने अपने इस नवाचार को साझा किया। इसके जो फायदे हैं वो बताए कि कैसे हम प्रत्येक पंचायत के अंदर बर्तन बैंक को खोल करके पंचायतों के अंदर, गाँव के अंदर प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट होने से बचा सकते हैं। तो मेरे इस नवाचार को उन्होंने पूरे राजस्थान प्रदेश में लागू किया है और उसके लिए विशेष बजट भी पंचायतों को दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री जी को। हमारे गांव की सरपंच नीरू यादव ने हमारे लिए बर्तन बैंक की स्थापना की, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी पहल है। ये हमें निःशुल्क मिलते हैं शादी समारोह में, मतलब कि हम प्लास्टिक के बर्तनों का भी कोई यूज नहीं करते हैं। गाँव स्वस्थ साफ सुथरा रहता है, तो ये खुशी की बात है। और दूसरी बात क्या है ना, ये जैसे यही बर्तन बैंक अब पूरे राजस्थान में लागू। 3 साल पहले हमारी श्रीमती सरपंच नीरू यादव ने हमारे गांव पंचायत लांबी अहीर के अंदर बर्तन बैंक का आयोजन किया था, जिससे हमारे लांबी अहीर के अंदर प्लास्टिक फ्री बन चुका है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो ह्यूमन और एनिमल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अब राजस्थान प्रदेश के अंदर इसको पूरी गवर्नमेंट लागू कर रही है, जो कि हम सब के लिए बहुत एक प्राउड की। बर्तनों का बैंक है और हम उससे बर्तन ले लेते हैं। शादी विवाह में जो छोटा मोटा फंक्शन करते हैं तो भी उसमें से ले लेते हैं। जैसे हमारे प्लास्टिक के बर्तन लेते तो कचरा हो जाता है, अब वो कचरा होने से हम बच गए हैं। और हमारे गांव में ये सरपंच नीरू सरपंच बहुत अच्छा काम करती है और इससे ही हमें। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अलवर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने डंपिंग यार्ड का औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए और साथ ही बताया कि अभी 2 दिन पहले जो बजट घोषणा हुई है, जिसमें हनुमान सर्किल से लेकर बगड़ तिराहे तक 2 लाइन से 3 लाइन की सड़क की घोषणा हुई है, जिसको लेके अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। शहर का थोड़ा स्वच्छता की ओर से निरीक्षण किया गया था। आज जो मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन जिसकी भूमि हमने रिसेंटली अलॉट की थी, उसका क्या उपयोग किया जा रहा है वो देखने हम निकले थे। तो मुझे देख के अच्छा लगा कि जो ट्रांसफर स्टेशन 15-20 सालों से NH की सड़क पे लगा हुआ था, जिसमें अनाधिकृत रूप से हमारी गौ माताएं, कुत्ते, ऐसे जानवर भी मुझे दिखते थे पहले जब मैंने निरीक्षण किया। हमारे जो रैग पिकर्स थे वो भी बहुत ही जान पे खेल के वहां पे काम कर रहे होते थे। आज वो सारी चीज थोड़ी सुव्यवस्थित सी लगी। अंदर नगर निगम ने उस पूरे कचरा स्टेशन को एज पर नॉर्म्स जैसा ट्रांसफर स्टेशन होना चाहिए वैसा बनाया है। NH की पूरी जमीन हमने खाली कर दी है और ये देख के अच्छा लगा। अंदर जो अभी और सुधार होने, हमने सरकार से बजट घोषणा थी पिछले साल की, तो हमने उसकी सैंक्शन मांगी है। सैंक्शन आते ही हम अंदर उपकरण भी लगाएंगे, जिससे बिल्कुल भी जो एक
आइडियल मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन होता है जहाँ ना बदबू होती है ना कोई कचरे का संग्रहण होता है, वैसा हम इसको आगामी दिनों में बनाएंगे। दूसरी चीज जो हमने देखी वो थी कि अभी परसों की बजट घोषणा में एक बहुत अच्छी हमारे शहर की घोषणा हुई है, जिसमें हनुमान सर्कल से भुगोड़ तिराहे तक 2 लेन को 4 लेनिंग करने का प्रस्ताव है। तो मैं अपनी पीडब्ल्यूडी और बाकी ऑफिशियल्स के साथ ये देखने आई थी कि अभी सड़क की क्या स्थिति है, कितने पोल्स हटाने होंगे, क्या चौड़ाईकरण में हमें प्रशासन की तरफ से उन्हें क्या